भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर इंडिया अलायंस को कोसा। उन्होंने कहा, अपने मन से कोई भी कुछ भी नाम रख लेने से वह व्यक्ति या पार्टी नहीं बन जाता। साथ ही उन्होंने G20 कार्यक्रम को लेकर कहा कि अपने देश में G20 कार्यक्रम के तहत सभी देशों से अतिथि भारत पहुंचे हैं। भारत मंडपम में आकर सभी अतिथि काफी खुश हैं। भारत अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी। भारत विश्व गुरु बनेगा। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर कहा कि जब भी बैठक इन लोगों की होती है तब कोई मुख्यमंत्री रूठ जाते हैं, कभी केजरीवाल रूठ जाते हैं तो कभी ममता तो कभी नीतीश कुमार। इसका मतलब है इन लोगों में आपसी द्वंद्व चल रहा है। यह जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वह सब कुछ देख रही है। जनता उन्हें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी। शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि 2024 और 25 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस बार हर सीट पर कमल खिलेगा और कमल ही राज करेगा। पटना में वो लोग आए, लिट्टी चोखा खाया, चले गए। एक मुख्यमंत्री लूट गए, अरविंद केजरीवाल प्रेस में शामिल नहीं। बेंगलोर में इडली डोसा खाया, एक मुख्यमंत्री लूट गए, नीतीश कुमार जी प्रेस में शामिल नहीं। बंगाल में ये जो फिर मुंबई में बैठक हुई, वहाँ आए, पाव भाजी खाया, बटाटा बड़ा, और वहाँ ममता दीदी रूठ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रही। हर बैठक में एक मुख्यमंत्री क्यों नाराज होता है, और ये सब लोग हर बैठक के बाद हिंदू समाज से क्यों नाराज हो जाते हैं। भाई, कोई भी समाज किसी को गाली दिया जाए, उस समाज को बुरा भला कहा जाए, ये कहीं से स्वीकार नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के TNB कॉलेज के छात्रों का फूहर गीतों पर डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 छात्र डांस कर रहे हैं, बाकी छात्र उसका आनंद उठा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो एक दिन पूर्व का है, जब किसी समस्या को लेकर छात्र TNB कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों ने अपने डांस का प्रदर्शन किया। शायद अपनी समस्या को मनवाने का यह तरीका छात्रों के लिए कारगर साबित हो। हालांकि मामले को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप यादव ने कहा कि छात्रों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह के फूहर गीत पर डांस करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। वहीं TNB कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हालांकि आप लोगों के द्वारा जो वीडियो फुटेज दिखाया गया है, उस आधार पर जांच कर दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो में देख रहे हैं कि डांस उन्स कर रहा है, तो बहुत ही सरासर गलत है। कोई भी विरोध होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए तो लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए। अपनी मांग को जो है लोकतांत्रिक ढंग से रखना चाहिए प्रशासन के पास, और अपने हक की लड़ाई सबको लड़ने के अधिकार है। हम लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी छात्र के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इसकी मैं कड़ा निंदा करता हूँ। छात्र राजद इसका कभी भी समर्थन नहीं करती है। सर, TNB कॉलेज कैंपस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फूहर गानों पर छात्र डांस करते दिखे हैं। क्या उचित है? गलत है। अगर इसकी हम जांच करवाएंगे, जांच कराने में जो पकड़ाएगा, जो दोषी मिलेगा, उसको हम कार्रवाई करवाएंगे, FIR करेंगे, सूचना देंगे, हम यूनिवर्सिटी को सूचना देंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियरपुर बहियार स्थित नदी के पास से पुलिस ने शनिवार को करीब 10 बजे बोरे में बंद एक सिरकटी कंकाल बरामद किया। आशंका जताई गई है कि उक्त नदी में यह लाश कहीं से बहकर यहां पहुंची थी। घटनास्थल पर पहुंची अकबर नगर, शाहकुंड, मधुसूदनपुर और नाथनगर थाने की पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। सिरकटी उक्त नरकंकाल के कमर के नीचे पहनावा और हाथ के बड़े बड़े नाखून से यह जाहिर होता है कि यह किसी युवती या महिला की लाश है। हालांकि पुलिस इस मामले को गहराई से पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अज्ञात नरकंकाल के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सबसे पहले उक्त बहियार में शव की सूचना शाहकुंड पुलिस को मिली थी। शाहकुंड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अकबर नगर पुलिस से संपर्क साधा और अकबर नगर ने मधुसूदनपुर ने इसकी सूचना नाथनगर थाने को दी। इस तरह चारों थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले के लगभग 4 घंटे तक पड़ताल की। नाथनगर और मधुसूदनपुर पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लिया। वहीं इस संबंध में मधुसूदनपुर OP इंचार्ज महेश कुमार ने घटनास्थल पर मिले नरकंकाल को एकत्रित कर थाने लाया गया। रविवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। बॉडी के कमर के नीचे पहनावा से यह प्रतीत हो रहा है कि यह कंकाल किसी महिला या युवती का है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
भागलपुर जिले में लगातार चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वह बाइक हो, 4 व्हीलर हो, टेम्पो हो या टोटो। लगातार चोरों द्वारा पुलिस की आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। ताजा मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप का है, जहां आज दोपहर अमरी बिशनपुर दुधेला निवासी रघुनंदन कुमार किसी काम से अपनी टोटो रिक्शा से कोर्ट आए थे और कोर्ट का काम निपटाने के बाद जब बाहर आए तो ई रिक्शा वहां से गायब मिली, जिसकी जानकारी टोटो चालक द्वारा डायल 112 को दी गई। घटनास्थल पर डायल 112 ग्रेड 3 प्रभारी समरजीत कुमार टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर टोटो चालक को स्थानीय थाना जाकर आवेदन देने को कहा, जिसके बाद टोटो चालक ने तिलकामांझी थाने में आवेदन देकर टोटो बरामदगी की गुहार लगाई है। घटना यही है कि यहाँ पे कचहरी रोड में हम टोटो लगा के अंदर गए, 2 बजे 20-25 मिनट में गए, हम 3 बजे आए तो मेरा गाड़ी नहीं लगा हुआ था। कहाँ से आए थे आप? कहाँ आए? हम अपने घर से मार्केट यहाँ कचहरी आए थे। घर नूरदीनपुर दुधेला है, अमरी बिशनपुर। यहाँ पे हम कचहरी में आए थे काम से। यहाँ पे बगल में मनाली और कचहरी चौक के बीच में इधर साइड में गाड़ी लगा के हम अंदर गए। आए आधा घंटा के बाद मेरा गाड़ी यहाँ से चोरी हो गया, गाड़ी नहीं है लगा हुआ। सूचना किसको दिया? सूचना हम 112 को कॉल किए थे सर। आई पुलिस आई थी, बोला कागज ओरिजिनल पेपर लेके थाना में FIR दर्ज कराना पड़ेगा। हम लोग का भी सूचना 112 के ग्रेड नंबर 3 के मिला था कि कचहरी चौक और मलाली चौक के बीच में एक टोटो अभी चोरी हो चुकी है। तो हमने जस्ट अभी 5 मिनट के अंदर में इनके पास पहुंच गया और पहुंचने के दौरान मैं इनका जो जहां पे चोरी हुई थी वहां पे मैंने पहुंचा, इनका मैं वीडियो बनाया, संतुष्ट हुए इनसे और आगे की कार्रवाई मैंने बोला आप जो थाना पड़ता है वहाँ पे FIR आप जाके कर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। छानबीन में पता नहीं चला कि कब टोटो चोरी हुआ। पता चला? नहीं अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन इनका CCTV फुटेज निकालना पड़ेगा इनके लिए और आगे की कार्रवाई फिर हमारे थाना अध्यक्ष जो है वो करेंगे। क्या जनता दल यूनाइटेड के समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी आज भागलपुर पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी ने दिल्ली में आयोजित G20 समिट कार्यक्रम को समय का बर्बादी बताया, साथ ही नरेंद्र मोदी को सबसे विफल प्रधानमंत्री बताया। मदन सहनी ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश और विदेश घूमने का काम किया है। देखिए, अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश और विदेश घूमते रहे, फ़ायदा के नाम पर तो हम लोग जीरो समझते हैं। उनका जो अगर हम लोग आकलन करें 9 साल का, तो हमको नहीं लगता है कि वो अब तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पैदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पूरे भारतवर्ष में इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज भागलपुर सिविल कोर्ट में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक एवं शिक्षाविद मौजूद थे। भागलपुर में केस निष्पादन के लिए 25 बेंच बनाए गए, जिसमें भागलपुर सदर में 17, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर कई वादों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त एप्लीकेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं के मामलों के अलावा कई आपसी सुलह समझौता निःशुल्क कराए गए। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने 1 सितंबर से लगातार जागरूकता रथ भी निकाला था। रथ लोगों को गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस के निष्पादन कराने को लेकर जागरूक कर रहा था। हम लोगों ने कई नोटिस भी जारी किए थे। भागलपुर सहित नवगछिया और कहलगांव में कई वादों को लेकर आज केस का निष्पादन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन बिल्कुल निःशुल्क किया गया।
भागलपुर शहर में जाम की समस्या आम हो गई है। हर दिन राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के समीप का है, जहां सेंट जोसेफ स्कूल की छुट्टी होते ही घंटों आने जाने वाले राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है। फिर भी यहां ट्रैफिक व्यवस्था नदारद रहती है। जाम का सिर्फ एक ही कारण है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद प्राइवेट गाड़ियों की लंबी कतार टीएनबी कॉलेज के समक्ष NH 80 पर देखी जाती है, जिस कारण छुट्टी होते ही बच्चों को लाने ले जाने वाले परिजन भी जाम की समस्याओं से परेशान देखे जाते हैं। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों के परिजनों ने कहा कि ऐसी समस्या से हम लोगों को हर दिन जूझना पड़ता है। बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था इस इलाके में अच्छी नहीं देखी जाती। अगर इस चौक पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हो जाए तो शायद घंटों लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये एक दिन का आज पहला दिन नहीं है, डेली यहाँ का यही हाल है। और इसी टाइम में जब भी सेंट जोसेफ स्कूल बगल में है, जब छुट्टी होती है यहाँ पे इसी प्रकार से भीड़ लगा रहता है। और स्कूल प्रशासन के तरफ से इतने बच्चे को बुला तो लिया जाता है, स्कूल प्रशासन का इतना स्कूल का गाड़ी सड़क पर लगा रहता है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि ना ही पार्किंग का व्यवस्था है, ना ही बच्चों को किस तरह से यहाँ से ले जाना छोड़ना है उसकी व्यवस्था की गई है। हम सभी यहाँ टीएनबी कॉलेज के छात्र भी यहाँ इकट्ठे होते हैं। बीच में ये लोग टीएनबी कॉलेज को पार्किंग स्थल बना दिया गया था। टीएनबी कॉलेज को सेंट जोसेफ यानी कि समझ सकते हैं सेंट जोसेफ स्कूल का पार्किंग स्थल टीएनबी कॉलेज हो गया था। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ के प्राचार्य से बात की और समस्या को बताया तो यहाँ से हटवाया गया गाड़ी। इसके बाद सड़क पर यहाँ पर गाड़ी लगा दिया जाता है इस प्राइवेट स्कूल का, और ज्यों का त्यों इतना शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाए। स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल में जिस समय छुट्टी होती है उसी समय जाम लगता है, और इसके लिए स्कूल प्रशासन इसका व्यवस्था करे या जिला प्रशासन इसका व्यवस्था करे। और ये डेली प्रत्येक दिन का यही हाल है। कितना जाम में लगना पड़ता है? 2 घंटे लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास जाम में डेली लगना। डेली जाम में बच्चे को अलग परेशानी है, गर्मी में कितना बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन का लापरवाही है। हाँ, स्कूल प्रशासन का जरूर लापरवाही, इसका व्यवस्था करे। वो स्कूल अगर खोले हैं तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाने की पुलिस की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आए दिन अपराधी भतोड़िया टूटा पुल से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी तक लूट, छिनतई और हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देते रहे हैं। यूं कहें कि टूटा पुल के आसपास अपराधियों ने अपना क्राइम सपोर्ट बना रखा है। देर शाम मजदूरी कर वापस घर लौट रहे मजदूरों को अपराधी अपना निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार की रात करीब 8:15 बजे सजोर थाना क्षेत्र के जमीन दरियापुर निवासी बिहारी यादव, जो मजदूरी कर 4000 रुपए लेकर घर वापस लौट रहे थे, इसी दरमियान बुलेट सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर मारपीट कर 4000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित मजदूर ने जब गांव पहुंचकर आपबीती सुनाई तो वहां के जनप्रतिनिधियों ने शनिवार की सुबह ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई और स्थानीय पुलिस के खिलाफ बड़े आंदोलन की योजना बनाने लगे। कानो कान इसकी सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन में मधुसूदनपुर OP इंचार्ज महेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान के साथ बेलखोरिया गाँव पहुंचे और लोगों से वार्ता कर अपराधियों पर लगाम लगाने का भरोसा दिया। दोनों थाना अध्यक्षों ने ग्रामीणों से कहा कि अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और उक्त मार्ग पर देर रात गश्ती भी बढ़ाई जाएगी ताकि आसपास के मजदूर और राहगीर सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। बता दें कि उक्त मार्ग से देर शाम दर्जनों गांव के लोग आवाजाही करते हैं। बीते वर्ष दिन दहाड़े शाहकुंड थाना क्षेत्र के एक फ्रिज मिस्त्री की लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त कांड के आरोपित भतोड़िया निवासी जिब्राइल को मुंबई से मधुसूदनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। में जो 8 बजे जो घटना हुआ था, हम लोग वहीं मुखिया जी के दरवाजे बैठे हुए, उधर से वो व्यक्ति आया, इन्हीं के बगल में पूरा रोना धोना स्टार्ट। कौन सा व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? बिहारी यादव, मजदूरी करता है। उसके बाद वो आया, जब बोला कि क्या हुआ भाई क्या हुआ, तो बोला कि जो है मेरा पैसा 4000 रुपये छीन लिया और हमको 2-4 थप्पड़ भी मारबो किया। उसके बाद हम लोग तुरंत सूचना फ़ोन किए थाना को, तो 10 मिनट के अंदर थाना भी आए। उसके बाद बड़ा हुआ है। उसके बाद बैठ के हम लोग बात भी किए। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे ना होगा, तो हम लोग रोड का जाम का जो है व्यवस्था भी किए थे, लेकिन वो सब के लिए नहीं हुआ। सब लोग आए, अभी मधुसूदनपुर थाना आए, नाथनगर थाना आए, सब लोग आके इसमें बात विचार करके बर्ताव करके बोला कि अभी आप लोग बैठक रखिए, इस बैठक में हम लोग आएंगे। बाकी बात जो भी सारा निदान होगा, या पुलिस चौकी हो या वहाँ जो 5-6 गार्ड देते हैं उसका बात वो गार्ड हम अभी फिलहाल देंगे और डेली रहेगा। यही सब बातचीत हुआ।